So welcome everyone to this last module number 5 of affiliate marketing course for beginners. So this is sales process. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे affiliate marketing में sales करोगे, क्योंकि sales करोगे तो आपको income होगा और sales नहीं करोगे तो income नहीं होगा. Okay, so ये था basic level का एक course था. आज इसका last video है. So I am very happy today. So let's start. सो सेल्स प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं. सेल्स प्रोसेस इंक्लूड्स 5 स्टेप्स. पहला जो स्टेप होता है वो है इंक्वायरी. दूसरा जो स्टेप है लीड. तीसरा स्टेप है प्रोस्पेक्ट. चौथा स्टेप है प्रेजेंटेशन और पांचवा स्टेप है फॉलो अप और क्लोजिंग. इसको एक बाय एक हम लोग समझते हैं. पहला जो स्टेप है इंक्वायरी. इंक्वायरी किसको बोलते हैं? व्हेन समवन कांटेक्ट यू टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट और बिजनेस और सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी. कहीं भी आपका कंटेंट है, कोई भी आदमी उसको देखा और आपको कांटेक्ट किया कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज द प्रोडक्ट, आई वांट टू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी. ओके, देन आफ्टर इंक्वायरी डोंट डायरेक्टली सेंड द इंफॉर्मेशन, बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, बिल्ड ट्रस्ट. ओके, जब कोई आदमी आपको इंक्वायरी भेजता है, आपको कांटेक्ट करता है, उसके तरफ से आप उसको एकदम से सारा का सारा इंफॉर्मेशन मत भेजो. उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करो. और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है ये मुझे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है. आप जैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हो, जैसे उनको पूछते हो कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आप जानते हो, मैं आपको बताने की कोई जरूरत नहीं. सो उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाइए, पहले ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, उसके बाद ही जो इंक्वायरी है आप उसको लीड में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, so do little bit conversation with the person, like how are you, where you from, your current profession, your interest, उसके बारे में जानिए. ठीक है, और वो उसके बाद उस आदमी के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होने के बाद वो आदमी आपका लीड हो जाएगा, मतलब लीड में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको लीड बोलते हैं. ओके, देन प्रोस्पेक्ट किसको बोलते हैं? आफ्टर कन्वर्सेशन, when the person will ready to watch the presentation or the webinar, he is your prospect now. जब उसके साथ आपका कन्वर्सेशन होता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है. ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद जब वो पर्सन रेडी होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है मुझे देखना है, आपका बिजनेस के बारे में मुझे जानना है और आपका जो वेबिनार है मुझे अटेंड करना है, तब उस आदमी को बोलते हैं प्रोस्पेक्ट. यानी कि वो रेडी हो चुका है आपके बिजनेस को समझने के लिए. ओके, देन प्रेजेंटेशन यानी कि सेंड देम द वीडियो प्रेजेंटेशन. हमारे पास जो हमारा आया सर का जो वीडियो प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग भेज सकते हैं, यूट्यूब का जो वीडियो है, और उनको हम लोग हमारा देखो दो वेबिनार होता है एक हफ्ते में. एक मेरा होता है संडे के लिए और आया सर का होता है थर्सडे के लिए. सो आप उनको वेबिनार के लिए भी इनवाइट कर सकते हो, जूम वेबिनार, और वहाँ पे वो लोग प्रेजेंटेशन देख सकते हैं. अब प्रेजेंटेशन क्या है? इस बिजनेस के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाएगा, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं. इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ वेबिनार. सो इसको ही प्रेजेंटेशन बोलते हैं. और प्रेजेंटेशन होने के बाद उसको हम लोग करेंगे फॉलो अप. और फॉलो अप कैसे करते हैं चलिए देखते हैं. सो व्हाट इज फॉलो अप? फर्स्ट, फॉलो अप मींस क्लियरिंग द डाउट्स, क्लियर ऑल डाउट्स ऑफ द पर्सन, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप. फॉलो अप मींस अगर मैं किसी बिजनेस को देखा और उसके बाद मेरे मन में कुछ भी डाउट है, अगर उसको मुझे क्लियर करना है, उसको फॉलो अप बोलते हैं. Okay, so follow up is a continuous process. Do follow ups continuously until he or she rejects you. आपको फॉलो अप कितने बार करना है? आपको कंटिन्यूअसली करना ही है. जब कोई आदमी आपका प्रेजेंटेशन देख लिया, उसको तब तक फॉलो करते रहो जब तक वो ना नहीं करता. जब वो ना कर देगा उस टाइम से उसको फॉलो करना बंद कर दो. बट आपको कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि फॉलो अप एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जो सेल है वो फॉलो अप में ही एक्चुअली है. Then follow-ups. Most sales come after fourth follow-up. So ये मतलब ये स्टडी किया हुआ है, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रैटेजी है. और ये मेरे हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता चला कि जितने भी सेल्स है फोर्थ फॉलो के बाद बहुत सारे सेल्स आते हैं. मोस्ट सेल्स कम्स आफ्टर फोर्थ फॉलो. सो डोंट एक्सपेक्ट सेल्स इमीडिएटली. आप इमीडिएटली सेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना ही होगा. डू फॉलो अप एंड फॉलो अप. सेल्स फॉलो अप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द सेल्स. सो फॉलो अप को आपको अच्छी तरह से समझना होगा. ओके,
सो हाउ टू डू फॉलो अप, आपको फॉलो अप कैसे करना है? आपको फॉलो अप कैसे करना है? पहले आपको एक व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनाना होगा। ओके, और ब्रॉडकास्टिंग में आपको फॉलो अप कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो चीज है, जो लोग आपका प्रेजेंटेशन देखे हैं ऑलरेडी, जो देख चुके हैं, उनको ही डालना है ब्रॉडकास्टिंग में। और उनको क्या करना है कि सेंड देम द टीम इनकम स्क्रीनशॉट और यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। ओके, आपको डेली क्या करना है कि डेली उनको बस मतलब स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है। कभी कभी उनको आपका जो टीम का कोई भी आदमी का कुछ इनकम हुआ है उनका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। कभी कभी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन उनको भेजिए। कभी कभी उनको कुछ फ्री पीडीएफ वगैरह उनको भेजिए। और कभी कभी उनको पूछिए कि व्हाट इज योर डाउट, व्हाई यू आर नॉट जॉइनिंग इन द बिजनेस, व्हाई यू आर नॉट स्टार्टिंग द बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट आर द बेस्ट मोस्ट चैलेंजेस यू फेस टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसलिए आप बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट इज द ऑब्स्टेकल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, उनको पूछिए और वो उनका प्रॉब्लम आपको बताएंगे और उनका प्रॉब्लम का बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन आपको देना है। इसको बोलते हैं फॉलो अप। जितने अच्छे से लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उनको दे पाओगे, उतने अच्छे से आपका फॉलो अप होगा। और जितना अच्छे से फॉलो अप होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी कि सेल्स मिलेगा। और जब सेल्स मिलेगा तो आपको इनकम भी होगी। ओके, सो क्रिएट अ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप एंड ऐड द पीपल हु आर एक्चुअली अटेंडिंग योर प्रेजेंटेशन। जो लोग आपका प्रेजेंटेशन, आपका वेबिनार देख चुके हैं, उनको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग में डालिए। उनको डेली कुछ ना कुछ यूजफुल, कुछ ना कुछ टीम टेस्टिमोनियल, ये आपका इनकम स्टेटमेंट उनको भेजिए। कभी कभी मैं ऐड नहीं किया, आपको बता देता हूँ, कभी कभी उनको फोन में भी बात कीजिए। कभी कभी एक कॉल पे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, कॉल पे बात कीजिए, उनको वॉइस नोट भेजिए। ठीक है, तो कॉल पे जब बात होगा, व्यक्ति के ट्रस्ट ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो आपका फॉलो अच्छे से हो जाएगा और आपके सेल्स भी जल्दी मिल जाएगा। ओके, देन फॉलो अप, उसके बाद क्लोजिंग आता है। इसको मैं स्टेप नहीं रखा, ये 6 स्टेप होना चाहिए, बट इसको मैंने नहीं रखा, इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, क्लोजिंग। सो आफ्टर ऑल, सम पीपल विल स्टार्ट द बिजनेस with you and some will reject you. The ratio is 80:20। मतलब सब कुछ होने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग आपको मना कर देंगे। ये आपको पहले से माइंड में सेटअप करना है। मैं आपको माइंड सेटअप में बता चुका हूँ। यू हैव टू बी रेडी टू फेस द रिजेक्शंस। ओके, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। सो क्लोजिंग में होता क्या है कि 20% लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे और 80% लोग आपको ना करेंगे। ये बिजनेस का रेशियो है स्टार्टिंग से। ओके, और जब आपके साथ लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको इनकम होगा। ओके, आपको कमीशन मिलेगी। Then sales is a process. Don't expect to happen it overnight. So sales एक continuous process है। आपको अगर कोई लीड मिला है तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये जो आदमी मिला है मेरा कल सेल हो जाएगा। नो, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। लीड इंक्वायरी, लीड प्रोस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन, देन फॉलो अप, देन सेल्स, देन क्लोजिंग और देन सेल्स। ओके, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको कभी भी मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि एक आदमी मुझे इंक्वायरी भेजा है तो मेरा सेल निकल जाएगा। नो, you have to follow the process. Okay, then how to improve the ratio। आपका रेशियो कैसे इंप्रूव होगा, यानी कि मैं जो आपको बोला कि 80:20 रेशियो, आपको जो बोला कि 80% लोग आपको ना करेंगे, 20% लोग यस करेंगे, तो ये रेशियो को आप भी बढ़ा सकते हो। कैसे? आपका इंप्रूव योर स्किल्स, कीप लर्निंग, मनी विल फॉलो यू। आपका जो स्किल्स है एफिलिएट मार्केटिंग में, जो जो स्किल्स चाहिए, जो जो लर्निंग चाहिए, उसको सीखते जाइए। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका स्किल भी बढ़ेगा, और स्किल के साथ साथ आपको मनी भी आपके पीछे पीछे आएगा, मतलब पैसा आपका पीछे पीछे आएगा। ठीक है, और आपका जो 80% लोग आपको मना कर रहे थे, धीरे धीरे वो रेशियो कम होगा, यानी कि ज्यादा लोग आपको हाँ कहेंगे और कुछ लोग ही आपको मना करेंगे। ओके, तो आप धीरे धीरे प्रो बन जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग में। सो ये था एक बेसिक लेवल का कोर्स, सेल्स प्रोसेस। सो यहाँ पे खत्म हुआ मेरा स्लाइड, और यहाँ पे हमारा जो 5 मॉड्यूल था वो भी खत्म हुआ। So I personally thank you so much who actually watch this video, who will be watching in future. So if you are a beginner, please follow all the steps I am explaining in the 5 modules. So that will definitely help you to get sales in affiliate marketing business. So thank you so much. I will come with another video in my YouTube channel, and if
अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल बटन को भी क्लिक करो, क्योंकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं उनको भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन। आई विल सी यू in next video. Till that time, you take care of yourself. Thank you so much and bye bye.